नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक यूपी से जनगणना है। तो यूपी की जनगणना के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप जैसे जानते हैं, आप उठा के पेपर देखेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद भी चेक कर सकते हैं आप कि यूपी की जनगणना से आपको प्रश्न मिलते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो और चाहे वो आरओ एआरओ हो यूपी का। यहाँ पर देखेंगे आरओ एआरओ की वैकेंसी के लिए तो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस थोड़े से कम आते हैं, लेकिन आते हैं, ठीक है। तो यूपी की जनगणना तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी, क्योंकि आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी और जो एग्ज़ाम देंगे आप, यूपी SSSC से एग्ज़ाम देंगे, वहाँ भी जनगणना पूछा जाना ही है। तो कम से कम इतना करें कि यूपी का जनगणना जो तैयार कर लें, इंडिया की भी जनगणना तैयार कर लें और यूपी की भी जनगणना तैयार कर लें। चूँकि हम यूपी स्पेशल बता रहे हैं आप लोग को, तो यूपी की जनगणना मैं यहाँ पर करा दूँगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं मैप के माध्यम से भी यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं यूपी की जनगणना। यूपी की जनगणना में सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि जनगणना में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो जनगणना में हम लोग जनसंख्या देखेंगे, जनघनत्व देखेंगे, साक्षरता देखेंगे, लिंगानुपात देखेंगे और वृद्धि दर। वृद्धि दर किसकी? जनसंख्या की वृद्धि दर। तो हम शुरुआत करेंगे जनसंख्या की वृद्धि दर से चीज़ों को। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि यूपी की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, वृद्धि दर का मतलब ये पूरे दशक की, मतलब पूरे दशक की। जैसे कि हम बात करते हैं कि 1971 से लेकर 80 तक, फिर 81 से लेकर 90 तक, 2001 से लेकर 2010 तक, ये पूरा एक दशक का वृद्धि दर हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो चूँकि जो जनगणना हमारे वर्तमान में जो जनगणना पूछी जा रही है परीक्षा में, वो 2011 की जनगणना पूछी जा रही है। या देखेंगे 2021 की जनगणना का काम अभी शुरू होगा, तो उसका भी आंकड़े आएंगे, तो फिर उसके बाद से चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार आ रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ से हम लोग को तैयार करना है। तो दशकीय वृद्धि दर तो देखेंगे, पीछे चले जाएंगे हम लोग, यानी कि 2001 से लेकर 2010 तक की जो वृद्धि दर रही है यूपी के अंदर, वहाँ से वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 20.22% की दर से बढ़ी है। याद रखेंगे, ये आंकड़ा इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा पूछेगा जो वृद्धि दर है, मतलब कि 20.22% की दर से हमारी जनसंख्या है वो बढ़ी है एक दशक के अंदर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है, अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से सदैव, 1971 आंकड़ा याद रखेंगे, 19 सदैव राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही है। याद रखेंगे, जो चूँकि हम यहाँ पर यूपी की पढ़ रहे हैं और जो राष्ट्र की, मतलब कि जो भारत देश की जो वृद्धि दर है, उससे यूपी की जो दशकीय वृद्धि दर है वो अधिक है। याद रखेंगे। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब देखी गई, किस दशक में देखी गई। हमने बात की जो दशकीय वृद्धि दर की, वो 2011 से पहले की बात, जस्ट पहले की बात की, यानी 2001 से लेकर 2010 के बीच की बात की। लेकिन अगर सभी दशकों को कैलकुलेट किया जाए तो उसमें अगर हम देखें तो सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में देखी गई, तो आप कहेंगे कि 1991 से लेकर 2001, मतलब कि 2011 से पहले और उसके पहले वाला जो दशक था, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि देखने को मिली, यानी कि जनसंख्या बढ़ी है। यानी कि जनसंख्या बढ़ी सबसे ज़्यादा कब, तो आप कहेंगे 1991 से लेकर 2001 के मध्य में, मतलब कि 25.85% के दर से बढ़ी है, ठीक है। अब चूँकि दशकीय वृद्धि दर बढ़ रहे हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए आंकड़े, जो जनगणना के आंकड़े हम लोग को याद आसानी से नहीं होते हैं, क्योंकि ज़िले जो होते हैं सभी ज़िले कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे होते हैं और नहीं भी हो रहे होते हैं। संख्या उनकी, क्योंकि जो क्रम पूछ लेता है आयोग, वो कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, कई ज़िलों का क्रम भी पूछ लेते हैं। और चूँकि रिपीटेशन भी चीज़ों को होते रहता है, और एक नहीं आपको पढ़ना कि वृद्धि दर ही पढ़ के काम चल जाए, जनसंख्या भी पढ़नी है, फिर लिंगानुपात भी पढ़ते हैं, साक्षरता भी पढ़ते हैं, और उसमें ज़िलों का क्रम आता है, इसीलिए हमको आसानी से याद नहीं होता, तो उसको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। लेकिन कम से कम इतना तो हम ये कर ही सकते हैं इसके अंदर कि हम जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम जो है, जो प्लेस रखता है जो ज़िला,
कम से कम फर्स्ट तो याद कर ही सकते हैं। इससे हमको आसानी हो जाएगी परीक्षा में प्रश्न को अटेंड करने में। तो चलिए ये देखते हैं, सर्वाधिक वृद्धि दर अगर हम देखेंगे तो बहराइच जो है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा किस जिले में देखा गया यूपी के अंदर वृद्धि दर, तो बहराइच। और बहराइच कहाँ है दोस्तों, तो ये देखेंगे बहराइच, ये है बहराइच, तराई इलाका जो है आपका, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो देखी गई है वो बहराइच में। इसके अलावा उसके बाद फिर गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, फिर लखनऊ। अब आते हैं दशकीय वृद्धि दर में न्यूनतम सबसे कम वृद्धि दर कहाँ देखी गई। ये तो सबसे ज़्यादा तो हमने कह दिया बहराइच, और सबसे कम हो गया आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, श्रावस्ती। अब कहेंगे श्रावस्ती कहाँ है, तो श्रावस्ती जस्ट बगल में ही है, मतलब बहराइच से सीमा लगती है श्रावस्ती की। तो दोनों ही अगल बगल ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वहीं बहराइच में हो रही थी और सबसे कम वृद्धि दर वही बगल में श्रावस्ती में हुई। तो दोनों ही अगल बगल ज़िले हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमीरपुर, कानपुर नगर और बागपत है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहला जो है वो मैंने मैप में आपको दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर कब रही है, मतलब एक नगर के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस दशक में देखी गई, नगर के अंदर मतलब शहरी की बात कर रहे हैं, तो वो है 1971 से 81 के मध्य में देखी गई। अब आते हैं जनसंख्या की बात करते हैं। अभी तो हमने जनसंख्या वृद्धि की बात की, अब हम टोटल जनसंख्या वृद्धि दर मतलब जो बढ़ रही हो किसी रेट ऑफ, जिसे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है हमारे अमाउंट पर, जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर हम लोग लगाते हैं कि 8% के रेट से ग्रोथ करना है ईयरली, उसमें पैसा ऐड होना चाहिए। वैसे जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है किस दर से वृद्धि कर रही है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब जनसंख्या हमको देखना है तो स्टैटिक है, ये हम बता रहे हैं स्टैटिक है कि हाँ ये जनसंख्या वर्तमान में ये यूपी की है, ये बिहार की है, ये झारखंड की है, इस तरह से लोग देखते हैं। तो देखें जनसंख्या की जब हम लोग देखने की बात करेंगे तो भारत की जनसंख्या का मतलब कि जितनी भारत की जनसंख्या है टोटल, क्योंकि भारत की जनसंख्या की जब बात करेंगे तो उसमें तो यूपी भी है, बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब सभी 28 ज़िले और 8 केंद्र शासित प्रदेश की भी है। तो हम यहाँ पर बात सिर्फ कर रहे हैं यूपी की जनसंख्या कितने प्रतिशत है पूरे भारत की, तो 16.5%, 16.5% पूरे भारत की जनसंख्या, मतलब भारत हमने बना दिया और उसमें उसका 16.5 हिस्सा जो है वो यूपी का है, इस तरह से कह सकते हैं। और क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल कितना है, एरिया इसका कितना है, तो याद रखें पूरे भारत का 7.33% है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर आते हैं अब क्षेत्रफल, चूँकि हम बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल आपका क्लियर हो गया और जनसंख्या कितने प्रतिशत है पूरे पर वो क्लियर हो गया। अब देखें कि किस ज़िले की जनसंख्या सर्वाधिक है यूपी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इलाहाबाद की है, यानी प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे कम जो है महोबा की, और महोबा जो है आपकी ये यहाँ पर है महोबा, ये देखें ललितपुर नीचे और इसके ऊपर झांसी और इसके बगल में महोबा, ठीक है। महोबा की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद। तो हम लोग क्रम भी याद कर लें, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, ये क्रम जरूर याद करें। देखिए जनसंख्या का जो है इसको कोड बना के याद कर लेंगे तो इमुगा आल करके आपका कोड बन जाएगा, मैक्सिमम वाला तो याद ही कर सकते हैं आप जनसंख्या। तो इमुगा आल मतलब कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, तो ये जनसंख्या है। और मिनिमम महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर है। ललितपुर देखेंगे सबसे कम ये है, फिर महोबा के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हम आते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात के मतलब ये है कि महिला और पुरुष का जो रेशियो है वो कितना है, लिंगानुपात का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे लिंगानुपात 912 टोटल लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं, ये लिंगानुपात है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात में आएंगे तो 902 है, मतलब कि शिशु लिंगानुपात और भी कम है, और 912 जो है लिंगानुपात वैसे है।
ठीक है। अब देखें कौन सा जिला लिंगानुपात में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो कहेंगे आप जौनपुर। तो लिंगानुपात में जौनपुर आप देखेंगे तो ये देखेंगे प्रयागराज और इसके ऊपर यहाँ पर ये आपका जौनपुर यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगा। तो ये याद रखेंगे, जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। अधिकतम लिंगानुपात किसकी है? जौनपुर का है। और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। सबसे कम मतलब खराब स्थिति का है गौतम बुद्ध नगर की। तो गौतम बुद्ध नगर का देखेंगे मिनिमम लिंगानुपात, मिनिमम लिंगा अनुपात कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का। उसके अलावा जौनपुर सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात, जौनपुर के बाद आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और ललितपुर। आजकल परीक्षा में जौनपुर को एलिमिनेट करके आजमगढ़ को पूछ ले रहे हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन लिंगानुपात में किसने किया है, तो आप कहेंगे आजमगढ़ में। अगर जौनपुर ऑप्शन में नहीं है तो, क्योंकि आयोग क्या कर रहा है, जौनपुर को हटा दे रहा है ऑप्शन से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम में गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम लिंगानुपात है। अब देखेंगे कि लिंगा अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई, तो अपनी जस्ट पहले वाली 2001 से 2011 के बीच का जो दशक है, यहाँ पर लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है यूपी के अंदर। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो यूपी साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई में कौन सा ज़िला सबसे नंबर 1 पे है और पढ़ाई लिखाई में सबसे नीचे कौन है। तो उससे पहले हम लोग ये देख लें कि टोटल कितनी % जनसंख्या पढ़ी लिखी है पूरे यूपी की। तो यूपी की 60 टोटल जनसंख्या में यूपी की 67.7% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। या देखेंगे तो 67.7% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 67.7%। फिर उसमें हम लोग देखेंगे पूरी जनसंख्या में कि कितने % पुरुष की जनसंख्या पढ़ी लिखी है और कितने % महिलाओं की। तो देखेंगे 77.3% पुरुषों की है और 57.2 महिला की है। याद रखेंगे इसको कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं। 57 2 77 3 67 7 करके कैसे भी करके आप इसको वैल्यू में फ़ोन नंबर की तरह इसको लिखकर आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग श्रावस्ती में। अब देखें आकर गौतम बुद्ध नगर, जैसे हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहाँ हैं? गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन हमको यहाँ पे कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, याद करने में थोड़ी आपको आसानी होगी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लिंगा अनुपात में सबसे खराब स्थिति गौतम बुद्ध नगर की है। मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भ्रूण हत्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये भी खतरा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो आपको गौतम बुद्ध नगर में रह रहे हैं, लेकिन सबसे खराब स्थिति पढ़ाई लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर की है। और देखेंगे पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में ही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं? श्रावस्ती में। देखिए श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देखिए वृद्धि दर कम है। किस चीज़ की? जनसंख्या वृद्धि दर कम है। इसका मतलब ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे कम वृद्धि के, इसका सबसे अच्छा तो यही माने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा देखिए कंट्रावर्सी चीज़ों के बीचों में, मतलब अगर चीज़ों को रिलेट करें तो कंट्रावर्सी देखने को मिलेगी। फिलहाल समझने के लिए, याद करने के लिए आपके लिए है। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन सबसे खराब स्थिति लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर की ही है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और चीज़ें जैसे कानपुर नगर याद कर लीजिए, औरैया, इटावा, गाजियाबाद याद कर लीजिए। मैक्सिमम का जो क्रम है, मिनिमम का क्रम श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर है। अब महिला की साक्षरता में सबसे अच्छी स्थिति किस ज़िले की है? तो कानपुर नगर की। और कानपुर नगर आप देखेंगे महिला साक्षरता में नंबर 1 है, ठीक है। और मिनिमम साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती की, ठीक है। देखिए श्रावस्ती में हर चीज़ कम ही कम है, वृद्धि भी कम है, साक्षरता भी कम है, याद कर रखिएगा, साक्षरता भी कम है। और होल सोल मतलब कंप्लीट साक्षरता भी कम है। और आपका महिला में भी साक्षरता कम है और पुरुषों में भी साक्षरता कम है। कहाँ पर? श्रावस्ती में। तो कुल मिला के अगर श्रावस्ती है तो सबसे कम वाले पर टिक कर दीजिएगा।
और पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। अब आते हैं जनघनत्व की बात करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है उसे घनत्व कहा जाता है। तो यूपी की जनघनत्व कितना? 829 है, 829 याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है? मतलब एक जगह कुछ ज़्यादा लोग, स्पेस जरा कम है, उस एरिया में लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है? गाज़ियाबाद का। अब गाज़ियाबाद दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, और गाज़ियाबाद दिल्ली सटा एरिया है, और दिल्ली का जनघनत्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है गाज़ियाबाद में भी कुछ लोग आके रह गए, किसी तरह से करके याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद वाराणसी, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर उसके बाद संत रविदास नगर। अब सोचिए तीसरे नंबर पर लखनऊ है, और लगातार आपकी बात देख लीजिएगा, हो सकता है आंकड़ा निकले लखनऊ दूसरे नंबर पर ना पहुंच जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो लखनऊ जो है तीसरे नंबर पर जनघनत्व के मामले में है। अच्छा, सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? ललितपुर में। ललितपुर देखेंगे, सब ये देखेंगे दक्षिण में है ना ललितपुर, ये देखेंगे, ये पूरा आपका बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ये है। और उसके बाद सोनभद्र है, फिर हमीरपुर, महोबा, मतलब कि पूरा बुंदेलखंड वाले जो ज़िले हैं वो सब आपके मिनिमम जनघनत्व वाले में चले गए हैं। तो आंकड़ा याद रखिएगा, 829 जनघनत्व है यूपी का, और बाकी ज़िले मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो सोनभद्र मिनिमम जनघनत्व वाला ज़िला है, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला क्या है? गाज़ियाबाद, याद रखिएगा, गाज़ियाबाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। शिशु जनसंख्या की बात करें, जैसे जनसंख्या की हम बात कर रहे थे, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करते हैं, तो आपने आसानी से बता दिया इलाहाबाद में। लेकिन अगर शिशु जनसंख्या पूछ ले तो पूरे भारत में तो यूपी में सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या है। और विश्व स्तर पर अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए यूपी की स्थिति तो 5वें नंबर पर है। तो चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व में, देश में। उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया। मतलब उसके बाद 5वें नंबर पर यूपी की जनसंख्या ना है, उसके बाद सभी देश आएंगे फिर यूपी के नीचे, याद रखिएगा। फिर और जितने भी देश आप सोच सकते हैं सब यूपी के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। मगर बस यूपी से 4 देश ऊपर है, वो है चीन, भारत खुद, और उसके बाद यूएसए और इंडोनेशिया। तो ये आपकी क्या हो गई? जनगणना, ठीक है। और इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, और नोट करके मैप के माध्यम से इसको याद भी कर सकते हैं। एटलीस्ट पहला अगर पूरा ना याद हो रहा हो तो पहला तो ज़रूर याद करके जाए, ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। परीक्षा में अगर पहला याद है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ का लिंगानुपात अधिक है, कहाँ की साक्षरता अधिक है, कहाँ का जनघनत्व अधिक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।